हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। बहू बिस्तर तोड़ रही है और 72 वर्षीय सास इतनी गर्मी में रसोई में एक पाँव पर खड़ी है। जिस उम्र में मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए, उस उम्र में मुझे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। हाय रे मेरी किस्मत। मोहनी जी ज़ोर ज़ोर से बोलती हुई खाना बना रही थी, वो भी सिर्फ खिचड़ी। दादी, इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप? आपकी वजह से ही तो राधिका दीदी खाना बनाने का काम छोड़कर चली गईं। आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांटा जो था। अब तो हाउस हेल्पर के ऊपर भी ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे आपने उन्हें काम देकर उन पर कोई एहसान किया। दादी, हम उन्हें सैलरी देते हैं तो बदले में वो हमारे कितने काम भी तो करते हैं। अच्छा भला आ रही थी राधिका दीदी खाना बनाने, आपको तो उनके बनाए खाने में रोज़ नुस्ख निकालना होता था। कल तो आपने उनके साथ कितना खराब बर्ताव किया। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए काम छोड़कर चली गई बेचारी। अब आप ही संभालो रसोई, मैं तो बाहर से खा लूँगा। पापा के खाने का भी इंतजाम करना होगा आपको। आपको तो पता है पापा को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। मोहनी जी के 21 वर्षीय पोते वंश ने कहा, तेरी माँ का तो ये रोज़ का हो गया है। कभी कमर दर्द लो, कभी पीठ दर्द, कभी 2-3 दिन लगातार सिर दर्द बोलकर बिस्तर पकड़ लेती है। मुझसे ज़्यादा बीमार तो तेरी माँ इस उम्र में ही हो गई है। अब तो उसे पूरे महीने 2 महीने की फुर्सत हो गई। गर्भाशय का ऑपरेशन जो करा लिया है, डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला है। मोहनी जी बोली। मोहनी जी की इकलौती बहू थी 45 वर्षीय सुमन। सुमन 2 बेटों की माँ थी, बड़ा बेटा वंश और छोटा बेटा आरव। मोहनी जी की विवाहिता बेटी मीना थी, जो अपने ससुराल में व्यस्त थी। खिचड़ी खाकर मोहनी जी 2 घड़ी आराम कर ही पाई थी कि बर्तन मांजने वाली बाई का फ़ोन आया कि वो मौसम ख़राब होने के कारण शाम के काम पर नहीं आएगी। मोहनी जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही फैला किचन सिंक में पड़े बर्तनों का ढेर नज़र आने लगा। वो फुर्ती से उठी और बर्तन मांजने लगी। तभी पड़ोसन भारती आती है। मोहनी जी ने दरवाज़ा खोला। नमस्कार मौसी जी, सुमन की तबीयत देखने आई हूँ। भारती ने कहा। अच्छा, सुमन अपने कमरे में आराम कर रही है। जिस उम्र में बहू से सेवा करवानी चाहिए, उस उम्र में मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है, उसकी गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। देखो, जूठे बर्तनों का पहाड़ रसोई में पड़ा है, उसे भी साफ करना है। मोहनी जी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, फिर रुककर बोली, भारती, तू तो किस्मत की धनी है। कितनी फुर्तीली बहू पाई है। शादी के 10-12 साल तो हो ही गए होंगे उसे। 2 बच्चों की माँ भी बन गई, पर जरा भी नहीं लगती। घर के साथ साथ अपने आप को भी सेहतमंद रखा है तुम्हारी बहू ने। मेरी बहू की तरह बार बार बीमार पड़ते नहीं देखा मैंने उसे। मोहनी जी ने कहा। हाँ, कह तो आप सही रही हैं, पर ये सब आपके ही कर्मों का फल है। भारती बोली। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ही बहू की चाकरी करनी पड़ रही है? मोहनी जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे मौसी जी, आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर बहू बीमार पड़ गई तो बुढ़ापा कौन संभालेगा। आपने तो बहू को हमेशा पराया ही समझा। जब आपकी बहू सुमन शादी करके आई थी तो एकदम तंदुरुस्त थी। आपने आते ही उसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी तो डाल दी, पर उसके खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखा। प्रसव के बाद माँ के शरीर में कमजोरी आती है, ऐसे में उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। शरीर को पूरी तरह आराम नहीं देने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी आपने सुमन को पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार नहीं दिया। उसकी माँ का तो देहांत हो चुका था। उसके पिता ने आप पर पूरा भरोसा रखा और सुमन की डिलीवरी ससुराल में ही करवाने को राजी हुए थे। 40 दिन का आराम तो आपने उसे दिया ही नहीं। 21 दिन होते ही किचन में लगा लेती थी उसे। भारती ने कहा। कैसी बात करती हो भारती, दोनों बच्चे कोई घर पर नहीं हुए। पूरी डॉक्टरी इलाज करवाया था। सुबह शाम न जाने कौन कौन सी ताकत की दवाइयाँ तो लेती रहती थी बहू। मोहनी जी ने अपनी सफाई रखी।
हाँ, मुझे अच्छे से याद है। शादी के 3 साल बाद तक जब सुमन ने खुशखबरी नहीं सुनाई, तब आप इलाज करवाने के पीछे लग गई थी उसके। दिन में न जाने कितनी दवाइयाँ खाती थी बेचारी, पर आपने ना उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा, ना शारीरिक। अच्छे भले घर की लड़की कुपोषण और एनीमिया का शिकार हो गई। भारती ने मोहिनी जी को सच्चाई का आईना दिखाया। मोहिनी जी को अपनी बहू के साथ किया एक एक गलत व्यवहार याद आने लगा। अरे बहू, थोड़ा पनीर और देना। ये ले बेटा, थोड़ा हलवा और ले ले। मोहिनी जी अपने बेटे और बेटी को बहुत मनुहार करते हुए खिलाती, ये जानते हुए भी कि बहू के लिए पर्याप्त खाना बचा ही नहीं है। फिर बोलती, बहू, सब्जी में तो पनीर बचा ही नहीं है, ऐसा करो आलू डाल कर खा लो। कभी कहती, कल के चावल पड़े हैं फ्रिज में, उसे गर्म करके तुम खा लो। कभी बची हुई आधी कटोरी दाल में आधी कटोरी पानी मिलाकर दे देती। कभी कहती, गाय को या कामवाली को रात की रोटी देने से अच्छा तुम ही खा लेना। अरे इस उम्र में तो मैं बासी खाना नहीं खा सकती। तुम्हारी उम्र की होती तो बात कुछ और होती। अच्छा सुनो, थोड़ा दही है तो मट्ठा बना देना बहू। सुमन ने सबके लिए पर्याप्त मट्ठा बना दिया। जानबूझकर मोहिनी जी बहू के हिस्से का भी मट्ठा पी जाती। अरे तुम्हारे ससुर जी फल लाए हैं। अब इस उम्र में तरह तरह की बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है, इसलिए मेरा फल फ्रूट खाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो दूध दही फल फ्रूट को हाथ तक नहीं लगाते थे। ससुराल में सबके खाने के बाद जो बच जाता था उसी से संतुष्ट हो जाते थे। मोहिनी जी अक्सर बहू सुमन से यही कहती, यदि सास ऐसा बोले तो कहाँ से किसी बहू का खाने का मन करे। सास के व्यवहार से शरीर के साथ साथ सुमन का मन भी खराब हो चुका था। पति अनिल से कुछ कहो तो वो कहते हैं, मैं सास बहू के बीच में पड़ना नहीं चाहता। वो जानती थी कि उसकी मदद को कोई नहीं आएगा और दोहरी जिम्मेदारी निभाना उसके लिए मुश्किल होगा। सुमन जवाब तलब करके बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने पास के ही स्कूल में टीचर का जॉब के लिए आवेदन करती है और जल्दी ही उसे नौकरी मिल गई। तब तक उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल के साथ साथ घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी सुमन पर ही थी। मोहिनी जी की भूमिका ना के बराबर ही रहती। उस पर भी सुमन के शरीर में पौष्टिक चीज़ें ना के बराबर ही जाती। जल्द ही सुमन कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने दर्द और एनीमिया का शिकार हो गई। उसने जैसे तैसे 8-10 साल नौकरी की, फिर नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। अरे मौसी जी, मैंने तो अपनी बहू को कह रखा है, परिवार का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखा करो। बहू की डिलीवरी के वक्त भर भर के देसी घी के मेवे से भरपूर लड्डू खिलाए उसे, ताकि कच्चा शरीर ताकत से भरपूर बन सके। अब जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं तो बहू को योगा क्लास भेज देती हूँ ताकि वो स्वस्थ रह सके, कमर दर्द पीठ दर्द से पीड़ित ना हो, और वापस उसके आने तक बाकी का काम मैं संभाल लेती। शाम को मैं निकल लेती अपनी इवनिंग वॉक पर, तब वो रात के खाने की तैयारी करती है। अरे बहू का तन से मन से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो हमारे बुढ़ापे में सेवा कर पाएगी, वो भी खुशी खुशी। भारती ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। शायद बहू की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने उसका शुरुआती समय में ध्यान रखा होता, आज मेरी बहू तुम्हारी बहू की तरह स्वस्थ रहती। मोहिनी जी बोली, मासी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुमन को पर्याप्त आराम और अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे समय में उसे आपके साथ की ज़रूरत है। अच्छा खाना बनाने वाली रख लीजिए। अपने निर्देश पर सुमन के लिए उसकी पसंद का ताज़ा पौष्टिक खाना बनवाइए। देखना, फिर तन के साथ साथ उसका मन भी अच्छा हो जाएगा, भारती ने सुझाव दिया। मोहिनी जी ने भारती की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। सास की बदलती छवि देख सुमन के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। दोस्तों, बहू बीमार है तो उसे जताएं कि आपको उसकी फिक्र है। सास को पहल करनी चाहिए, क्योंकि घर भी आपका है, बहू भी आपकी है। अनुभव और समझदारी में आप उससे आगे हैं। माना कि सास बहू के रिश्ते में ये ज़रूरी नहीं कि प्यार का बदला प्यार से मिले, किंतु सास की पहल
बहू के दिल में एक स्थायी जगह बना लेती है। प्यार की थपकी तानों की चोट से हमेशा प्रभावशाली होती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।